विद्यार्थियों, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 का ख भाग भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना शस्त्रों के, मतलब किसी तरह का कोई हथियार उसके हाथ में नहीं होना चाहिए, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे आप देखते हो ना, आए दिन धरने प्रदर्शन होते हैं राजनीतिक दलों के द्वारा या किसी कर्मचारी संगठनों के द्वारा। वो उनको एक तरह की, ये उनका एक संवैधानिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण बिना किसी हथियार के सम्मेलन या प्रदर्शन कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 19 ग ये देता आपको समुदाय और संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी तरह का कोई भी संगठन आप बना सकते हो, बस वो संविधान सम्मत हो, कानून की निश्चित प्रक्रिया के का पालन करते हुए बनाया गया होना चाहिए। बना सकते हो आप स्वतंत्र हो। नेक्स्ट है भारत संघ क्षेत्र में अबाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप भारत परिक्षेत्र में निर्बाध रूप से घूम सकते हो, आपसे कोई वीजा नहीं मांगा जाएगा, कहीं भी आप जा सकते हो। यह आपको स्वतंत्रता है अगर आप भारत के नागरिक हो। नेक्स्ट है वृत्ति, उपजीविका या कारोबार की स्वतंत्रता, यानी कि आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप यही काम कीजिए, ये मत कीजिए। आप अपनी मर्जी से अपनी आजीविका चुन सकते हो। जैसे कि आप ब्राह्मण हो तो आप नाई का काम कर सकते हो, सैलून की दुकान खोल सकते हो। आप किसी और जाति से हो, आपका सोने के कारोबार में इंटरेस्ट है तो आप ज्वेलरी की शॉप खोल सकते हो। आप किसी भी जाति के हो, आपको फूड प्रोसेसिंग का शौक है, खाना बनाने का, तो आप ढाबा खोल सकते हो। आपको इस मामले में कोई किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। इस तरीके से ये मतलब एक तरह की 6 तरह की स्वतंत्रताएं भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रत्येक भारत के नागरिक को दी गई है। इसको अपन दोबारा रिवाइंड करें। भारत के नागरिकों को जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनमें निर्बाध रूप से विचरण करने की, अपनी आजीविका चूज करने की, शांतिपूर्ण शस्त्र रहित सम्मेलन करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कई तरह की, मतलब 6 तरह की स्वतंत्रता है भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 की। 20 जो अधिकार देता है, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं की है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया गया है। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 19 के बाद में जो 20 नंबर का आर्टिकल है, वो व्यवस्था देता है अपराध के लिए दोष सिद्ध के विषय में संरक्षण। अर्थात आप किसी को भी पुलिस या प्रशासन के द्वारा बिना दोषी करार दिए हुए जेल में या बंदी गृह में नहीं रखा जा सकता। ये भारत का संविधान व्यवस्था करता है। मतलब कोई आपको ये कह के अंदर नहीं डाल सकता कि आप साहब सरकार के विरोधी विचारधारा के हो। आपको दोष सिद्ध करना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई आरोप लगाए तो वो आरोप सिद्ध करने पड़ेंगे, तभी आप बंदी गृह में जा सकते हो। आर्टिकल 21 जो कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है, और ये अधिकार अमूमन निलंबित नहीं होता। बहुत रेयर केसेज में ही ये निलंबित होता है, अन्यथा ये अधिकार निलंबित नहीं होता। यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की स्वतंत्रता।
अंग्रेजी में कहते हैं इसको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। अब इसके ऊपर भी कई बार प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जैसे कि कोई आपात स्थिति, भाई देश की सुरक्षा, जैसे एक्ट बने हुए NS से है, एक पोटा बना था पहले, वो रद्द कर दिया गया बाद में। ये कई मतलब जैसे कि आतंकवादियों वगैरह को कंट्रोल करने के लिए इसको निलंबित किया जा सकता है। अमूमन आम भारतीय के लिए ये निलंबित नहीं होता है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो अधिकार दिए गए हैं वो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। देखिए, ये एक प्रोटेक्शनरी राइट है एक तरह के भारतीय सिटीजन्स का। मतलब कि कुछ जैसे जो आर्टिकल 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई है, उसी को आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 22 में निवारक और निरोधक, यानी कि अंग्रेजी में इसको कहते हुए प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। कुछ केसेज के अंतर्गत आपको गिरफ्तारी से आज़ादी में, अग्रिम जमानत जिसको कहते हैं, उसकी व्यवस्था आर्टिकल 22 करता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे हैं जैसे राष्ट्र की सुरक्षा है, उसमें आपको अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। अगर आप किसी आतंकवादी की मदद करते हो, उसको शरण देते हो, तो उसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं है। आपको गिरफ्तार होना ही पड़ेगा, सरकार आपको गिरफ्तार करेगी। इस तरीके से ये भारत के संविधान के अंतर्गत दी गई स्वतंत्रता का आर्टिकल 19 से 22। अब अपन बात करते हैं अधिकार नंबर 3 की। अब अधिकार नंबर 3 की बात करेंगे तो भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों वाले भाग में 3 नंबर का जो अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब ये इस आर्टिकल का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप से कोई जबरन कोई काम नहीं करवा सकता। आपकी इच्छा होगी तो ही आप काम करिए, अन्यथा आपसे जबरदस्ती कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। जैसे आपकी रुचि है, मान लीजिए किसी और काम में आपको जबरन कहा जाए कि आप यही काम कीजिए, तो वो संविधान के विरुद्ध होगा। ये व्यवस्था, ये अधिकार आपको आर्टिकल 23 देता है। इसी तरीके से आर्टिकल 24 इसी का भाग है, वो भारत के अंतर्गत बाल श्रम का निषेध करता है। आप बच्चों से कोई 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी कारखाने, दुकान या होटल या घर पे कोई काम नहीं करवा सकते। ये संविधान में दिया गया बाल श्रम का निषेध। विद्यार्थियों, आज अपन देखते हैं ढाबों में, दुकानों में छोटे बच्चे काम करते हैं। वो रही होगी उनकी कुछ मजबूरियां, वो काम करते हैं, लेकिन वो है संविधान के विपरीत। अब वो क्या करें, वो बच्चे जो काम करते हैं, वो क्या करे क्या न करे, ये बाद का प्रश्न है। राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। यह उनका फंडामेंटल राइट है। लेकिन राज्य तो व्यवस्था कुछ और ही करता है, ये पता ही आपको क्या व्यवस्थाएं कर रहा राज्य। तो इस तरीके से ये 2 आर्टिकल आज अपने हो गए, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। थैंक यू।